मुकाबला जो है इंतहाई दिलचस्प होता जा रहा है, नई से नई अपडेट हो रही है। ये वो इलेक्शन है जो कि आखिरी वक्त तक इसकी जो सूरत हाल है तब्दील होती रहती है। जो आज की लेटेस्ट अपडेट है, आप सदर की सीट पर, हालांकि ये इंतहाई पढ़ा लिखा तबका है, जनाब क्लब की रीत की बातें हम करते हैं कि जी वहां पर सूट चल गए, फोन चल गए। अब बार के इलेक्शन में भी ये चीजें होना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त सेक्रेटरी की सीट पर चारों में से कोई भी फेवरेट नहीं है। मौजूदा सेक्रेटरी हैं राना मुर्तजा की, उन्होंने सैयद वहाब शाह की हिमायत का ऐलान कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शन की तारीख जो है वो जूं जूं करीब आती जा रही है, वैसे ही मुकाबला जो है इंतहाई दिलचस्प होता जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर नई से नई अपडेट हो रही है। याद रहे नाज़रीन कि ये वो इलेक्शन है जो कि आखिरी वक्त तक जो है इसकी जो सूरत हाल है तब्दील होती रहती है। और ख़ास तौर पर आज से 2 दिन कबल जब मैंने मुख्तलिफ वकला के साथ मुलाकातें की, तो उसके बाद अब ये मुझ पर ये एक किस्म का लाजिम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे वकला दोस्त हैं जिन्होंने कहा जी कि आप जिस तरह पब्लिक का एक अवामी राय करते हैं, आप यहाँ पर आकर मुख्तलिफ वकला की राय लें और वो फिर दिखाएं। तो अब इंशाल्लाह ताला हम बुध वाले दिन जो है, ये मैं इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ ताकि तमाम लोगों को जो है वो एक किस्म का पता रहे। वहाँ पर हम जो एक अमूमी राय जो है, भाई एक सवाल होगा उसके ऊपर, भाई सदर और सेक्रेटरी का वोट जो है वो किस तरफ जाएगा, ये इसके ऊपर आप तमाम अहबाब की राय ली जाएगी। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि आज से जब मैंने ये इसके ऊपर वीलॉग किया तो मैंने बताया था कि सेक्रेटरी की सीट पर आज से कुछ अरसा या 10-15 दिन कबल राना अली आबिद माइन साहब जो थे बड़ी कंफर्ट किस्म का जोन में थे। लेकिन उसके बाद जो 3 उम्मीदवार उनके जो नीचे एक किस्म के थे, वो उन्होंने एक किस्म का बड़ा पावरफुल एक किस्म का कमबैक किया है। और ख़ास तौर पर जो आज की लेटेस्ट अपडेट है कि जो इस वक्त के मौजूदा सेक्रेटरी हैं राना मुर्तजा की, उन्होंने सैयद वहाब शाह की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये चूँकि देखें ये एक किस्म का जब इलेक्शन शुरू हुआ तो ये 30 नंबर पर थे, लेकिन अब ये भी नेक टू नेक आ चुके हैं। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है या बिल्कुल बईदस क्यास नहीं कह सकते कि कोई शख्स जो है आप इसको फेवरेट करार दे दें। इस वक्त सेक्रेटरी की सीट पर कोई भी, चारों में से कोई भी फेवरेट नहीं है। जो अच्छी मेहनत करेगा, जो अच्छा फुटवर्क करेगा लोगों के साथ, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देखता हूँ यहाँ पर वकला में, एक चीज़ का जो एक किस्म का गिला मिलता है कि जी यहाँ पर जो अवामी स्टाइल नहीं है, लोग जो हैं वो देखना, मिलना मिलाना पसंद करते हैं। तो सदर की सीट के ऊपर जो है वो अभी तक जो है वो ज़रूर एक उम्मीदवार को थोड़ा सा एज हासिल है, लेकिन वो एज जो है वही बात कि जब कैंडिडेट्स जो है मुकाबला कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी ईगो, अपना सारा कुछ एक साइड पर रखते हुए तमाम तर लोगों के साथ जो है मेल मिलाप जो है वो एक किस्म का बढ़ाना पड़ता है। आप सदर की सीट पर, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक उम्मीदवार को अगर वहाँ पर बढ़तरी हासिल है तो दूसरा उम्मीदवार बहुत नीचे है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर भी हल्की सी मेहनत, हल्की सी अपनी डायरेक्शन और एक किस्म का रूट प्लान जो है अगर वो तब्दील करते हैं तो फिर वो मुकाबला भी बिल्कुल 1 to 1 और नैरो मार्जिन के साथ हो सकता है। लेकिन अभी तक सदर की सीट पर एक कैंडिडेट को जो है वो थोड़ी सी बढ़तरी ज़रूर हासिल है। लेकिन नाज़रीन ये याद रहे कि ये वो इलेक्शन है कि जब कोई, मैंने क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा राय जो है जो मालूम की है, तो ये वो इलेक्शन है जब एक किसी भी उम्मीदवार को, अगर एक उम्मीदवार के हमायती देखें कि वो एक उम्मीदवार, उनका उम्मीदवार जो है वो अगर हार रहा है और एक उम्मीदवार जो उनका मुखालिफ है उसको बहुत ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, तो वो उसको हरवाने के चक्कर में अपना छोड़ के दूसरे को जितवा देते हैं। तो ये एक किस्म का सीन है। और एक चीज़ ये मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि वकला बरादरी के ऐसी कोई परसेप्शन भी हो कि कोई ऐसे 50 से 100 वोट होते हैं जो बिल्कुल आखिरी एक किस्म की रात जो है जिनके हवाले से फाइनल डिसीजंस होते हैं। हालांकि ये इंतहाई पढ़ा लिखा तबका है और ये जो जनाब क्लब की रीत की बातें हम करते हैं, जनाब क्लब के हवाले से अक्सर हम कि जी वहाँ पर सूट चल गए, फ़ोन चल गए। अब बार के इलेक्शन में भी ये चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं और इसके हवाले से मैं बिल्कुल वैलिड किस्म की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास इसके हवाले से एक बिल्कुल, क्योंकि वकला के हवाले से जब आप बात करें तो आपके पास एक सॉलिड चीज़ें भी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन
ये पढ़ा लिखा तबका है, इसको अपने ज़मीर और एक किस्म का उसके मुताबिक ही वोट करना चाहिए और इन्हें ये देखना चाहिए कि इनकी काज के लिए, वकला एक किस्म की कम्युनिटी के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए या वकला की बेहतरी के लिए कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो बेहतरीन और मौजूदतरीन है। तो ये चीज़ें वकला को ज़रूर सोचनी चाहिए। और ये भी जो कंसेप्ट है कि कोई भी शख्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीर बनने के चक्कर में जो है सदर या सेक्रेटरी की सीट पर खड़ा ना हो, बल्कि अपनी कम्युनिटी या अपने किस्म की जो एक पूरी की पूरी एक वकला बरादरी है उसके लिए बेहतरी के असबाब भी पैदा करे। जिस तरह हमने सुना था कि बहुत सारे नए आने वाले वकला को जो है किस्म का कंपनसेट किया जाता है। तो बहरहाल ये मुकाबला अब किस्म का हमारी, चूँकि मैराथन मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन जो है इसके हवाले से हम शुरू कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह परसों यहाँ का जो किस्म का अवामी राय करेंगे, इनकी वकला की राय जो है वो भी आप तक पहुँचाएंगे और उसके साथ साथ हमारे ये जो एक किस्म की प्लस माइनस होती सूरत हाल है इससे भी आपको जो है गाहे बगाहे आगाह रखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि 11 जनवरी का जो इलेक्शन होगा वो जो भी सूटेबल और इंतहाई डिवोटेड किस्म के कैंडिडेट्स होंगे वही जीतेंगे। तो बाकी बहरहाल मुकाबला जो है बिल्कुल वाइड एंड ओपन है और सब अपने अपने जोर लगाएंगे और सेक्रेटरी की सीट जो है वो अब किसी भी एक उम्मीदवार के लिए ज़रा टफ हो गई है कि वो एक किस्म का फेवरेट हो जाए या फेवरेट उसको करार दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं इन तमाम ये जो सदर के उम्मीदवारान हैं, सेक्रेटरी के उम्मीदवारान हैं, इवन देन जो नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के लोग भी हैं, उनके साथ भी मैं इंशाल्लाह ताला उनका विजन भी जानेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे। उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला अगर वो वहाँ पर होंगे तो वो उनके साथ एक पैदल चलकर भी एक इंटरव्यू का सिलसिला का आगाज़ किया जा सकता है और उनकी जो एक किस्म का जो सोच है, जो अप्रोच है, जो उनका विजन है, जो वो करना चाहते हैं, वो तमाम तर उनके जो पैगामात हैं वो इंशाल्लाह ताला हम सारे वकला तक जो है पहुँचाने में अपना किरदार भी अदा करेंगे। तो बहरहाल इस वक्त ये जो मुकाबले हैं ये इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में जो जो इसके हवाले से अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।